हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज फिर से उपस्थित हूँ रामचरितमानस का पाठ लेकर। और आज हम रामचरितमानस का पाठ में हम 101 पृष्ठ से लेकर 105 पृष्ठ तक हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम जय जय राम। पृष्ठ क्रमांक 101 से हम शुरुआत करने वाले हैं। जहां कामदेव जो है शिव जी को जगाने के लिए आए हुए हैं, उनकी तपस्या भंग करने के लिए आए हुए हैं। वहां से शुरुआत है फिर से। फिरत लाज कछु करि नहीं जाई, मरन उठानी मन रसचि उपाई। प्रगति सि तुरत रुचिर ऋतु राजा, कुसुमित नव तरु राज बिराजा। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते हुए कुछ नहीं बनता। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज बसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गई। वन उपवन बापिका तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा। जहाँ तह जनु उन्मत अनुरागा, देखी मन मुएहु मन मन सिज जागा। वन उपवन बावली तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहां तहां मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मेरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। छंद। जागई मनोभव मुए मन, बन सुभगता न परय कही। शीतल सुगंध सुमंत मारुत, मदन अनल सखा सही। विकसे सुरन्हि बहुगंज, गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा। कलहंस पीक सुख सरस रव, करि गान नाचहि अपसरा। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कही नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवर में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भंवरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी। सकल कला करी कोटि विधि, हरे हुसैन समेत। चली ना चल समाधि शिव, कोपेउ हृदय निकेत। सियावर रामचंद्र की जय। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं उपाय करके हार गए, पर शिव जी अचल समाधि न डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। देखी रसाल बिटप वर शाखा, ते चढ़ चढ़े मदनु मन माखा। सुमन चाप निज सर संधाने, अतिरिसता की श्रवण लगी ताने। आपके आम के वृक्षों के सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उसके ऊपर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने पांचों बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताककर उसने धनुष को कान तक खींच लिया। छाड़े विषम विशिख उर लागे, छूटी समाधि शंभु तब जागे। भय इस मन क्षोभु विशेषी, नयन उधारी सकल दिशि देखी। कामदेव ने तीक्ष्ण बाण छोड़े जो शिव जी के हृदय में लगी। तब उनकी समाधि टूट गई, वे जाग गए। ईश्वर शिव जी के मन में बहुत ही क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। सौरभ पल्लव मदनु बिलोका, भयो कोप कंपे त्रैलोका। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयो जरि छारा। तब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को उन्होंने देख लिया और तब उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला और उनके खोलते ही कामदेव जलकर भस्म हो गए। हाहाकार भय जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। समुझि काम सुख सोच ही भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हो गए। भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए।
जोगी अकटंक भय पति गति, सुनत रति मूर्छित भई, रोदित बदति बहुभांति, करुणा करति शंकर पहि गई। अति प्रेम करि बिनती विविध, विधि जोरी कर सन्मुख सही, प्रभु आशुतोष कृपाल शिव, अबला निरखी बोले सही। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव को स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करते हुए शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई और शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी अबला असहाय स्त्री को देखकर उनके वचन बोले, सांत्वना देने वाले वचन बोले। दोहा। अब ते रति तब नाथ कर, हो ही नाम अनंगु, बिनु बपो व्यापी सबहि, पुनि सुनि निज मिलन प्रसंगु। श्याम रामचंद्र की जय। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा, वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होय ही हरन महाभिमहिवारा, कृष्ण तनय हो ही पति तोरा, बचनु अन्यथा हो ही न मोरा। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनका पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। रति गावनी सुनि शंकर बानी, कथा अपर कब कहे कहूँ बखानी, देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओं के ये सब समाचार सुने तो वे बैकुंठ को चले। सब सुर विष्णु शिविरंचि समेता, गए जहां सब कृपा निकेता, पृथक पृथक तिन किन्न प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। फिर वहां से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहां गए जहां कृपा के धाम शिव जी थे। उन सब ने शिव जी की अलग अलग स्तुति की। तब शशिभूषण शिव जी प्रसन्न हो गए। बोले कृपा सिंधु वृष केतु, कहु अमर आए के ही हेतु, कह विधि तुम प्रभु अंतर जामी, तदपि भगति बस बिनौ स्वामी। कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी भक्ति बस मैं आपसे विनती करता हूँ। दोहा। सकल सुरन के हृदय, अस शंकर परम उछाहू, निज नयन देखा चाहि, नाथ तुम्हारी विवाहू। श्याम रामचंद्र की जय। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखिए भरी लोचन, सोई कछु करहु मदन मद मोचन, काम जारी रति बर दिन्हा, कृपा सिंधु यह अति भल किन्हा। हे कामदेव, मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भरकर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया वो बहुत अच्छा किया। सासिति करि पुनि करहि पसाऊ, नाथ प्रभुन कर सहज सुभाऊ, पार्वती तपु किन्ह अपारा, करुतासु अब अंगीकारा। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज ही स्वभाव होता है कि वे पहले दंड देकर फिर कुछ कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कर लीजिए, स्वीकार कर लीजिए। सुनि विधि विनय समुझ प्रभु बानी, ऐसे ही हो कहा सुख मानी, तब देवन दुंदुभि बजाई, बरसि सुमन जय जय सुर साई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु की श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो
ऐसा देवताओं के स्वामी की जय हो, ऐसा कहने लगे। अब सरु जाने सप्त ऋषि आए, तुरत ही विधि गिरि भवन पठाए। प्रथम गए जहाँ रही भवानी, बोले मधुर वचन छल सानी। उचित अवसर जानकर सप्तर्षि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए जहां पार्वती जी थी और उनसे छल से भरे मीठे विनोद युक्त आनंद पहुंचाने वाली वचन बोले। दोहा। कहा हमार न सुने हो तब नारद के उपदेश, अब भा झूठ तुम्हारपन जा रे हो काम महेश। सियावर रामचंद्र की जय। रामचंद्र जी के नारद जी के उपदेशों से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्राण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला है। मासपायन तीसरा विश्राम। सुनि बोली मुस्काई भवानी, उचित कहे हो मुनिवर विज्ञानी। तुम्हारे काम जान अब जारा, अब लगी शंभु रहे सविकारा। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है। अब तक तो वे विकार युक्त ही रहे हैं, कामी रहे हैं। हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवद्य अकाम अभोगी। जो मैं शिव से अस जानी, प्रीति समेत कर्म मन वाणी। किंतु हमारी समझ से तो शिव जी सदा से ही योगी, अजन्मा, अनिंद, काम रहित और भोगहीन हैं। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन, वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हमार पन सुनहु मुनीसा, करियहि सत्य कृपा निधीसा। तुम जो कहार जो जारे मारा, सोई अति बड़ अविवेक तुम्हारा। तो हे मुनीश्वरों, हे मुनियों, हे मुनीश्वरों, सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिव जी कामदेव को भस्म कर दिया है, यह आपकी बड़ी भारी अविवेक है। तान अनल कर सुजहु सहज सुभाव, हीमति ही निकट जाय नहीं को। गए समीप जो अबसी नसाई, असी मन मत महेश किनाई। हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता है, और वह जाने पर अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और काम जी के संबंध में भी यही न्याय समझना चाहिए, यही बात को समझना चाहिए। दोहा। हिये हरस ये मुनि बचन सुनी, देख प्रीति विश्वास। चले भवानी ही नाय सिर, गए हिमाचल पास। सियावर रामचंद्र की जय। पार्वती जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा उनका विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए, और वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए, हिमाचल के पास पहुंचे। सब प्रसंगु गिरिपत ही सुनावा, मदन दहन सुनि अति दुख पावा। बहुरी कहो रति कर बरदाना, सुनि हिमवंत बहुत सुख माना। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल कह सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए, और फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही। उसे सुनकर हिमवान ने बहुत सुख माना। हृदय विचारि शंभु प्रभुताई, सादर मुनि बर लिए बोलाई। सुदिनु सुनखतु सुगिर सोचाई, बेगी वेद विधि लगन धराई। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार करके हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदरपूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोधवाकर खोजकर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न का निश्चय कराकर लिखवा लिया। पत्रि सप्त ऋषिन सोई दिन्ही, गए पद विनय हिमाचल किन्ही। जाय विदही तिन दिन्ही सुपाति, बाचत प्रीति न हृदय समाति। फिर हिमाचल ने वह लग्न पत्रिका को समर्पित सप्त ऋषियों को दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी, और उनको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता नहीं था।
लगन बाची अज सब ही सुनाई, हर से मुनि बर सब सुर समुदाई। सुमन वृष्टि नव बाजन बाजे, मंगल कलश दसहु दिशि साजे। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको बुलाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दी गई। आज हम 101 से 105 पृष्ठ तक पढ़े हैं। आज की कथा इतनी भय। सुनो वीर हनुमान, श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सीता माता की जय, भ्राता लक्ष्मण की जय। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सु दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम, जय जय राम, श्यावर रामचंद्र की जय। आज 101 से 105 तक पृष्ठ तक हमने आज वाचन किया। आप लोगों को अगर यह अच्छा लग रहा है सुनने को, इनके सार को अपने जीवन में ग्रहण कीजिए, सार गर्भित कीजिए और अपने लाइफ में इसे, अपने जीवन में इसे उतारिए और दूसरे लोगों को भी प्रेरित कीजिए। चैनल पे अगर ऐसे अच्छा लग रहा है, आप सुनने को देख रहे हैं, हर दिन आप सुनिए और देखते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और किस तरह के आप बातें सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद। थैंक यू।